जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ना कब हुआ था। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में ये सभी क्वेश्चन जो है 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। बताइए कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे 1942 में। ऑप्शन सी लगाए हैं आप, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1942। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। बताएंगे साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखिएगा 1906 को हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1906 को। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई। बताइए कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन सी है 1815 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1815। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताएंगे साथियों कि न्यू मूर द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो न्यू मूर द्वीप जो है साथियों याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि कालीबंगा जो है ना कहाँ पर स्थित है। लगाएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों 100% ये प्रश्न छपेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि कालीबंगा जो है ना कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा साथियों याद रखेंगे राजस्थान में स्थित है। आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि जो है किसे माना जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं मैथिलीकरण गुप्त को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैथिलीकरण गुप्त को माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए साथियों कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो ब्लड बैंक के नाम से हम सभी लोग प्लीहा को जानते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्लीहा को। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है। बताइए साथियों कि हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला हो जाएंगे। तो हिमालय जो है ये आपके वलित पर्वतमाला है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वलित हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमित कौन करता है। बताइए साथियों कि देश में स्टॉक एक्सचेंजों को जो नियमित कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेबी करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सेबी याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया। तो आपको पता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली स्थापित किए गए थे। तो साथियों ये किए गए थे आपके किसके समय,
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। ऑप्शन डी लगाए हैं आप, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। और ये स्थानांतरित किए गए थे आपके 1911 को, और दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी थी आपके 1912 को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, रुपये नाम के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो रुपये नाम के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किए गए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शेरशाह सूरी। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि मेटर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेटर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मेटर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाई गई है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है, कावेरी नदी पे। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी है, 1828 में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर स्थित है? चलिए साथियों बताइए कि नॉर्वे की राजधानी जो है कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो नॉर्वे की राजधानी साथियों आपके ओस्लो में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप, यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? तो साथियों याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको रिवीजन के लिए साथियों पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ से पीडीएफ आपको भी दिए जा सके। तो आप जरूर अपना राय कमेंट में बताइएगा साथियों। चलिए बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय के द्वारा हो जाएंगे। आप इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना कौन करता है? बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएंगे सही जवाब, ताप्ती नदी पे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? बताइए साथियों कि टीपू सुल्तान जो है ये अपनी राजधानी जो है ये कहाँ पर स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रीरंगपट्टनम में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों ये किए गए थे 1784 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1784 को। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? बताइए साथियों कि काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? बताएंगे साथियों कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो साथियों ये विकिरण के कारण पहुंचते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, विकिरण के कारण। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? बताइए साथियों कि लाहौर के किला का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर के किला का निर्माण साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यह करवाए गए थे किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन डी लगा रहे हैं साथियों, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, अकबर के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? बताइए साथियों कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये प्रारंभ किए गए थे 1952 को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1952 को।
आगे देखिएगा क्वेश्चन है साथियों कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। बताइए साथियों कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, 1897 के हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित है। बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो ये निर्धारित हो जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा पर जो है साथियों निर्धारित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि मैरीनो किसकी एक नस्ल है। बताएंगे साथियों मैरीनो किसकी एक नस्ल हो जाएंगे। तो मैरीनो जो है यह एक किसकी नस्ल है, तो भेड़ के नस्ल है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचता है। बताइए तो ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचता है किससे। तो ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचता है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। बताइए आप लोग कि चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वेबर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। बताइए साथियों कि यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, सभी लोग बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगा रहे हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। बताइए कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है। बताएंगे साथियों कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल हो जाएंगे। तो पृथ्वी के कुल 71% पर जो है ना जल है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 71%। अगला प्रश्न है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है साथियों ये लिए गए हैं ऋग्वेद से। ऑप्शन सी सही जवाब है, ऋग्वेद से लिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है। बताइए कि रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है। तो रस्ट रोग का संबंध हो जाएंगे गेहूं से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गेहूं से हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का यहाँ पे साथियों इस क्लास में कुल आपके जो है ना 35 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे 35 ही इस क्लास में क्वेश्चन थे साथियों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो साथियों तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर साथियों रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।